इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे टेलीस्कोप के बारे में। तो टेली का मतलब होता है दूर और स्कोप का मतलब होता है देखना। तो टेलीस्कोप एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम दूर की चीज़ों को बहुत क्लियरली देख लेते हैं। टेलीस्कोप जो है वो दो तरह का होता है। दिस इज़ अ टाइप ऑफ टेलीस्कोप। या तो ये रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है या फिर ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है। यदि हम रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बात करें तो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो होगा आगे फिर दो तरीके का होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो इसको हम जब क्लासीफाई करते हैं तो इसके काम के अनुसार इसको क्लासीफाई करते हैं। यदि आपने आसमान में दूर दूर तक चीज़ों को देखना है तो उसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोलेंगे, और यदि आपने ज़मीन पर दूर दूर तक चीज़ों को देखना है तो उसको टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बोलेंगे। अब जो दूसरा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है वो भी दो ही तरीके का होता है। वो है कैसेग्रेन टाइप टेलीस्कोप और न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप। राइट। अब हम बात करते हैं कि जो टेलीस्कोप में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना वो एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप होता है। चाहे हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की नॉर्मल एडजस्टमेंट के ऊपर बात करें या फिर हम डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बात करें, तो हमें जो की कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ अ टेलीस्कोप। तो जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन होती है वो होता है रेशो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज to the angle made by the object. So this is very important aspect. We will discuss about it. इसके बारे में हम आगे फिर बात करेंगे। हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन की चर्चा करते हैं सबसे पहले। तो जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है उसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, ऑब्जेक्टिव कॉन्वेक्स लेंस होगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव कॉन्वेक्स लेंस होगा इसका जो फोकल लेंथ होगी वो लार्ज होगी। इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो लार्ज होगी। क्यों होगी लार्ज? क्योंकि आप जानते हो कि यदि आप मान लो चंदा मामा को यहाँ देख रहे हैं बहुत दूर से तो रे ऑफ लाइट आएगी। यदि रे ऑफ लाइट का ये आपकी आंख तक नहीं पहुँचेगी आप उसको नहीं देख सकते। इसलिए इसका जो फोकल लेंथ ज़्यादा रखी जाती है और इसका जो अपर्चर होता है ज़्यादा से ज़्यादा लाइट गैदरिंग एबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो कॉन्वेक्स लेंस का जो अपर्चर है उसका साइज़ बढ़ा लेते हैं। तो इसमें एक बात ये होगी कि जो फोकल लेंथ होगी, जो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज़ लार्ज देन आई पीस। आई पीस के कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी। और जो अपर्चर होगा, ये वाला जो पार्ट है अपर्चर, ये देखिए जिसके ऊपर लाइट पड़ती है उस पार्ट को हम अपर्चर बोलते हैं। ये वाला पार्ट भी आई पीस से बड़ा होगा। तो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में उसका जो कंस्ट्रक्शन है उसमें दो लेंस होंगे, कॉन्वेक्स लेंस होंगे। एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, दूसरे का नाम आई पीस होगा। और उसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी आई लेंस के कंपैरिजन में, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उसका अपर्चर जो है वो आई पीस के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। राइट। अब हम आगे चलते हैं, थ्योरी वाला पार्ट हम डिस्कस करते हैं अब। तो थ्योरी वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, देखिए जो आप दूर से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ हम कोई एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, फार लाइंग ऑब्जेक्ट इन द स्पेस, तो उसको हम देख रहे हैं। तो वहाँ से क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट आ रही है। तो जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो आपके टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर कुछ एक एंगल बना के पड़ेगी, और जैसे वो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगी तो वो अनडेविएटेड चली जाएगी। और जो ऑब्जेक्टिव लेंस के किसी भी हिस्से में लाइट पड़ेगी वो बेंड हो जाएगी, और वो जो दूसरी रे ऑफ लाइट है इसके साथ यहाँ मीट करेगी। जब दो रे ऑफ लाइट यहाँ मीट करेंगे तो उससे क्या बनेगा, एक इमेज बनेगा। और ये जो इमेज बनेगा, दिस इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द सेकेंड फोकल प्लेन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो इमेज बनेगा, ये देखिए गौर से, ये सेकेंड फोकल प्लेन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये सेकेंड फोकल प्लेन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर बनेगा। इसलिए ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज F0। क्लियर।
उसके बाद जो टेलीस्कोप है उसके नेक्स्ट अरेंजमेंट का पार्ट है आई पीस। तो ये जो इमेज बनेगा, जो फर्स्ट सेकेंड फोकल प्लेन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के पर जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा आई पीस के लिए। और रे ऑफ लाइट जो है ये अनडेविएटेड आगे चली जाएगी, और ये जो रे ऑफ लाइट है वो ईस्ट एंड के ऊपर स्ट्राइक करेगी, यहाँ से वो फिर बेंड होगी और यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस को वो काटेगी। ओके, और यहाँ वो जाके एंगल बीटा बनाएगी। दिस विल मेक एन एंगल बीटा विद द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो इंसिडेंट रे है जो ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर टकराएगी वो इस पॉइंट के ऊपर अल्फा एंगल बनाएगी। ओके, अब ये रहा पार्ट थ्योरी का, उसको हम आगे कैरी ऑन करते हैं डिस्कस करने के लिए। अब हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इज टू फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन। हम एंगुलर मैग्निफिकेशन को पढ़ेंगे, इसको हम m से डिनोट करेंगे, और ये होगा एंगल मेड बाय image and to the ratio of to the angle made by object। ओके, सो ये रेशो क्या हो जाएगी, ये देखिए जी, मैग्निफिकेशन इज रिटन बाय डिनोटेड बाय m, ये हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा। और यदि आप एंगल्स को स्मॉल कंसिडर करते हैं, इफ एंगल्स आर स्मॉल देन यू कैन फाइंड tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब आप आगे देखिए, मैग्नीफाइंग पावर को निकालने के लिए आप अल्फा ओरिएंटेड एक राइट एंगल ट्रायंगल चूज कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में देखिए, आप ये ट्रायंगल चूज कर लीजिए। ट्रायंगल है ओ बी प्राइम एंड ए प्राइम। आप इस ट्रायंगल को चूज कर लीजिए। सो ये ट्रायंगल आएगी आपके पास ऐसे ऐसे, और आप इस ट्रायंगल को चूज कर सकते हैं। ये रहेगी O, दिस इज B प्राइम एंड दिस इज A प्राइम, दिस एंगल इज अल्फा। सो फ्रॉम हियर ऑन यू हैव टू फाइंड tan अल्फा। तो ये tan अल्फा क्या होगा, एंगल के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये वाली पार्ट जो है वो बेस हो जाएगा। और ये साइड आप डायग्राम में देखें, दिस साइड इज इक्वल टू F0, राइट, एंड दिस साइड इज H। आप देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, tan अल्फा फ्रॉम दिस ट्राइंगल इट इज इक्वल टू H अपॉन F0, FO हम कह सकते हैं। ओके, और इस तरीके से अगर हम इस चर्चा को जारी रखते हैं, हमें एक tan बीटा भी चाहिए। tan बीटा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आप एक नियरली पैरेलल लाइन खींच देंगे। ओके, एंड दिस एंगल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा वंस अगेन। तो इस यहाँ से आप एक tan बीटा वाले एक राइट एंगल ट्राइंगल आप ढूंढ लीजिए। तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके की है, आप जरा देखें तो यहाँ देखिए आप, ये वाली साइड रहेगी, दिस इज B प्राइम, दिस साइड इज A प्राइम एंड दिस इज E। सो दिस पार्ट इज FE, ऊपर देखें आप, और ये दोबारा फिर से वही पार्ट है H, this part is once again H, so and this angle is beta, right? So हम यहाँ से निकालें tan बीटा is equal to now H upon FE, right? अब इनको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, अब देखिए जरा मैग्नीफाइंग पावर क्या आ जाएगी, m इज इक्वल टू tan बीटा की जगह हम लिख सकते हैं H अपॉन FE, और tan अल्फा की जगह H अपॉन F0। ओके, सो H से H कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद F0 अपॉन FE। बट आप यहाँ देखें कि जो FE है ना, जब इसको साइन कन्वेंशन का हम इस्तेमाल करेंगे, सारे जो डिस्टेंसेज है वो ऑप्टिकल सेंटर से मापे जाएंगे। ऑप्टिकल सेंटर से जब आप EV प्राइम मापेंगे तो जो आपकी फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस है वो नेगेटिव आएगी। सो यू कैन राइट नाउ,
So this is just the magnitude of the magnification. Now m using sign convention, ऐसे लिखते हैं कुछ. साइन कन्वेंशन. सो जो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज -f0 अपॉन fe. ओके, हम इस चर्चा को आगे जारी रखते हैं. हम थोड़ा सा इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल्का सा कर लेते हैं. वो जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट में ये दिया हुआ है कि आपके पास यदि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसकी यदि फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर हो और आप आई लेंस से कंसीडर करें टेलीस्कोप में, उसकी जो फोकल लेंथ है 1 सेंटीमीटर हो, तो वो कितना मैग्नीफाई करेगा? वो करेगा 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर. वो 100 गुना बड़ा करके चीज़ को दिखाएगा. ये हमें यहाँ से लर्न कर लेना है. ओके, अब हम दूसरी स्टेज पर दोबारा फिर से मैग्नीफाइंग पावर को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और उसमें स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाएगा. मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर डिस्टिंक्ट विजन. तो डिस्टिंक्ट विजन का हम मैथमेटिक्स करेंगे, उसके हिसाब से हम चीज़ों को देखेंगे. तो हमारा जो स्टेप रहेगा, सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर निकालना. नाउ टू डिटर्मिन मैग्नीफाइंग पावर वंस अगेन इज बीटा upon alpha, and if angles are very small you can write it as tan beta upon tan alpha हो जाएगा. तो जो प्रोसेस है वो बहुत साधारण रहेगा. यहाँ आप देखें, सबसे पहले हम अल्फ़ा और बीटा वाले ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल्स देख लेते हैं. तो ये रहा आपके पास एंगल अल्फ़ा और ये रहा आपके पास एंगल बीटा, जिसको हम पिछले ट्राइंगल में भी हम देख चुके हैं. और यहाँ से आप एक राइट ट्राइंगल जो अल्फ़ा वाली है उसको आप चूज़ कर लें. तो ये रहेगी आपके पास इन ट्रायंगल. ना इन राइट ट्रायंगल आपके पास एक राइट ट्रायंगल लें आप. वो ट्रायंगल जो रहेगी वो है पी प्राइम पी डबल. नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट. ये रहेगी आपके पास सी पी प्राइम क्यू प्राइम, और जो दूसरी राइट ट्रायंगल है वो है पी प्राइम डी एंड क्यू प्राइम. ये दो ट्रायंगल्स हैं. तो इसमें जो एंगल है, एंगल जो होगा हमारे पास पी प्राइम सी क्यू प्राइम इज इक्वल टू अल्फा, एंड दूसरा एंगल हमारे पास है वो है पी प्राइम एंड देन डी क्यू प्राइम इज इक्वल टू बीटा. ये आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं. अब आप यहाँ एक राइट ट्राइंगल चूज कर लीजिए जो अल्फा के साथ जुड़ी हुई है. तो यहाँ हम देखते हैं पुराने स्टेप की तरह, ये आपके पास आ गया राइट. सो ये वाला पार्ट रहेगा हमारे पास, दिस पार्ट इज इक्वल टू f0. तो ये जो डिस्टेंस रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये हुआ हाइट. वंस अगेन वही पार्ट है. तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, ये आपका पार्ट हो जाएगा सी, और ये पी प्राइम और क्यू प्राइम. और दूसरे पार्ट में यहाँ यदि हम चलें तो ये वाला पार्ट यहाँ बीटा है. ये बीटा वाले राइट ट्राइंगल है और ये अल्फ़ा वाले राइट ट्राइंगल है. आप दोनों में से निकालिए. यहाँ आप देखेंगे tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, दिस इज पी प्राइम क्यू प्राइम अपॉन पी प्राइम सी, एंड tan बीटा आपके सामने दिख रहा है, दिस इज इक्वल टू पी प्राइम क्यू प्राइम अपॉन दिस इज पी प्राइम डी. ओके, मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए आप इसकी रेशियो में ऊपर भर दीजिए. नाउ मैग्नीफाइंग पावर दैट इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा. तो tan बीटा इज पी प्राइम क्यू प्राइम अपॉन पी प्राइम डी इंटू tan अल्फा इज
P prime Q prime and this is P prime C. So P prime Q prime से P prime Q prime कैंसिल हो जाएगा. So P prime C जो है वो क्या है यहाँ, इसको आप लिखिए, यहाँ ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो इसको हम लिखेंगे UE, राइट. सो दिस पार्ट इज नाउ this is P prime C is equal to F naught and P prime D is equal to UE. ये आपके पास आ जाएगी, राइट. और यदि हम इसका साइन कन्वेंशन लगाएं तो ये माइनस आ जाएगी. तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर है वह माइनस ऑफ एफ नॉट अपॉन UE, राइट. ये चेंज आया, पहले था हमारे पास एफ नॉट अपॉन FE. अब हम इसको थोड़ा फर्दर एक्सटेंड करते हैं फॉर डिस्टिंक्ट विजन, जब हमें चीज़ें साफ साफ दिखती हैं. और उसका मैथमेटिक्स क्या होता है कि जो इमेज का डिस्टेंस होता है ना वो D के बराबर हो जाता है. ठीक है, चलो इसको हम आगे करते हैं. डिस्टिंक्ट विजन के लिए हम इसको लेके चलते हैं. हमें डायग्राम के फर्दर फिर ज़रूरत होगी. वी नो दैट. हम यहाँ लिखते हैं, हम जानते हैं किसी लेंस के लिए लेंस फार्मूला क्या होता है, -1/U + 1/V इज इक्वल टू 1/F. अब हम क्या करते हैं, फॉर आई पीस के लिए फार्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, इसमें जो U है वो -UE हो जाएगा और जो V है वो एट डिस्टिंक्ट डिवीजन जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन D के बराबर हो जाएगा, -D हो जाएगा. और जो F है फोकल लेंथ किसकी लेंगे हम, आई लेंस की लेंगे, राइट. यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, आपके पास आ जाएगा -UE प्लस वैल्यू ऐसे रखेंगे -D इज इक्वल टू 1/, क्योंकि हम आई पीस के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंगे. इसको सॉल्व कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/UE -1/D इज इक्वल टू 1/FE हो जाएगा. तो यहाँ से आप 1/UE निकाल सकते हैं. ये आ जाएगा 1/D प्लस 1/FE. तो इसको आप फर्दर आगे सॉल्व कर लीजिए. यहाँ इसका LCM आ जाएगा D इंटू FE. यहाँ आपके पास आ जाएगा FE, यहाँ आ जाएगा D. सो इसको आप आगे निकाल सकते हैं. जो UE यहाँ से निकालिए, UE क्या होगा, उल्टा कर दीजिए इसको, D इंटू FE अपॉन FE प्लस D. इफ़ नीडेड, हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी तो हम इसको उस टाइम इस्तेमाल कर लेंगे. और आप 1/UE को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं. आप 1/FE कॉमन निकाल लें तो जिस चीज़ को आप कॉमन निकालते हैं उसे अंदर वाली चीज़ों को भाग देते हैं. तो पहले आप इस पार्ट से कॉमन निकालिए, 1/FE से 1/FE कॉमन निकालेंगे तो 1 बचेगा, प्लस फिर हम इस पार्ट से कॉमन निकालें तो आपके पास बचेगा, देखिए 1/D में से 1/FE यदि कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1/D इंटू 1/FE. तो ये बचेगा FE/D. तो दिस विल बी FE/D. तो ये आएगा FE/D, राइट. सो अब आप इसको मैग्नीफिकेशन के फार्मूले में भर दीजिए. जो मैग्नीफाइंग पावर या मैग्नीफिकेशन M में आपने किया था दैट इज़ -F0/UE. यहाँ आप इसको ऐसे भर सकते हो. देखिए इसको आप ऐसे लिखिए, -F0/1/UE लिख सकते हैं ना. तो इसलिए आप 1/UE की जगह यहाँ पुट कर दीजिए. सो मैग्नीफिकेशन इज नाउ -F0/FE और 1 प्लस FE/D. इसको आप ऐसा लिख सकते हैं. सो एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जब आपको चीज़ें नॉर्मल आई से दिखती हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस दैट इज़ 25 सेंटीमीटर. सो जब V का वैल्यू D हो जाता है, यहाँ देखिए एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो V जो है वो D हो जाता है, ओके. और ये जो वैल्यू रहेगी वो UE की रहेगी. तो हमने पिछला जो पार्ट था उसमें हमने ये नहीं डिस्कस किया था कि इस केस में देखिए, नहीं इस केस में चलते हैं हम
इस केस में फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होगा, जो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या होगा, यहाँ देखिए ज़रा, वो रहेगा F0 प्लस FE। जो टेलीस्कोप की लेंथ को यदि आपने कैलकुलेट करना होगा किसी न्यूमेरिकल में, तो जब आप नॉर्मल एडजस्टमेंट में करेंगे तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस का सिर्फ सम होगा। बट एट डिस्टिंक्ट विजन में कैसे चलेगा, वो रहेगा, ज़रा यहाँ देखिए, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या हो जाएगा ना, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज L इज इक्वल टू, ज़रा यहाँ देखिए, टेलीस्कोप की लेंथ अब आपको कितनी नज़र आ रही है, ये आ रही है आपको पास F0 और प्लस UE, ये आगे वाला जो पार्ट है वो UE है। तो इसको आप यहाँ लिख सकते हो कि हमें तो जी ये नज़र आ रही है, दिस इज़ F0 प्लस UE, और जो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप नाउ इज़ F0 प्लस, अब ये वाला पार्ट आप यहाँ पुट कर सकते हैं, इसलिए इसको पहले मैंने अलग कर लिया था, अपॉन FE plus D. So this is all about this video. I hope that you have enjoyed it a lot. Thank you.